Hello everyone, this is Sanjeev Kumar from MDN Senior Secondary School, Kalayat. Now, in this video, we will read chapter 3rd, linear equation in two variables. ठीक है भाई, ये जो आपका थर्ड चैप्टर है, इसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टडी करेंगे और इनको समझेंगे ये होता क्या है. ठीक है भाई, देखो जो लीनियर इक्वेशन है जो टू वेरिएबल की, उसकी शुरुआत आपकी 9th क्लास में हो चुकी थी भाई. ठीक है, 8th क्लास तक तो आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है और जो टू वेरिएबल की जो स्टार्टिंग है वो 9th से हो चुकी है, वही उसी को हम बेसिक मानकर आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, देखो जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0. ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है टू वेरिएबल की 2x प्लस वाई. अब देखो जो टू वेरिएबल है उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, उसमें दो वेरिएबल हैं भाई. देखो दो वेरिएबल है, यहाँ x है और यहाँ क्या है, y है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट और जो बिल्कुल जरूरी कंडीशन है कि टू वेरिएबल, जैसे नाम से ही पता है उसके वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए. जैसे यहाँ इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, कांस्टेंट की तो पावर 0 होती है. ठीक है भाई, तो ये आपका था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, इसकी फॉर्म क्या रहेगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये आपने याद रखना है. ठीक है, ये टू वेरिएबल की है, ये टू वेरिएबल की कंडीशन है. जो लीनियर इक्वेशन है आपने अच्छे से नोट डाउन करनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है भाई, हाँ, और उसके बाद है भाई वन वेरिएबल की. मैं इसकी भी लिख दे रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए. इसकी क्या है भाई, ax प्लस b इक्वल टू 0 या ax प्लस c लिख सकते हैं. जो यहाँ b है ना, ये यहाँ वेरिएबल नहीं है भाई, ये यहाँ कांस्टेंट है. ठीक है, ये याद रखना है अपने पास. ठीक है, ठीक है भाई. अच्छा, उसके बाद देखो जो वन वेरिएबल है, जो वन वेरिएबल है उसमें अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, माइनस बी. एक्स कितना आ जाए, माइनस बी बाई ए. तो जो वन वेरिएबल हैं उनके वन सॉल्यूशन निकलते हैं. ठीक है, उसके बाद है भाई वन वेरिएबल का तो वन सॉल्यूशन है और टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, कैसे हैं और क्यों हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. उसके बाद है भाई सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूशन क्या होता है, ये पेयर होता है भाई किसका, रियल नंबर्स का. जो सॉल्यूशन है किसी भी इक्वेशन का वो क्या होता है, बेसिकली एक पेयर होता है रियल नंबर्स का जो बोथ साइड्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसकी एलएचएस को भी और उसकी आरएचएस को भी. ठीक है, तो ये सॉल्यूशन क्या होता है, पेयर होता है भाई. ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे भाई हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, देखो
हमारे पास या तो ये कंडीशन है भाई, जो दो लाइन है एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, इंटरसेक्शन है। सेकंड कंडीशन में क्या है, लाइन क्या है, पैरेलल है, जो दो लाइन है पैरेलल। और जो थर्ड कंडीशन है उसमें क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। देखो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो हमारे पास ये तीन कंडीशन रहेंगी भाई, इनसे बाहर कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ जब उनकी वैल्यू पुट करेंगे, तब या तो इंटरसेक्शन होगा दोनों लाइनों का, या वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर ही दूसरी होगी। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है भाई जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी तरफ आएंगे भाई। जनरल फॉर्म देखो मैंने लिखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यही अपनी जनरल फॉर्म है, लेकिन हमारे पास दो इक्वेशन हैं, टू वेरिएबल्स की हैं, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको ऐसे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म रहेगी बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और इसी को बेस मानकर हम कुछ सबसे पहले तो टेबल देखेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगी आपकी। इसमें क्या है, पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है भाई। उसके बाद है a1 बाय a2, b1 बाय b2। उसके बाद है c1 बाय c2। ठीक है, फिर उनका कंपैरिजन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी। तो उसके बाद है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या है भाई, मैं अपनी तरफ से की इक्वेशन लूंगा, 3x प्लस 6y इक्वल टू कितना है 3900, और x प्लस 3y, x प्लस 3y कितना है 1300। इसमें देखिए भाई a1 बाई a2 कितना है 3/1, और b1 बाई b2 कितना है, ये 2/1 है जब हम इसको कट करेंगे। ठीक है, c1 बाई c2 जब हम इसको कट करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 3/1 है। ठीक है, अब देखो ये हमारे क्या है, ये हमारी कब कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन क्या ये दोनों इक्वल हैं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, देखो ये a1 है, b1 है, ये c1 है, a1 b1 c1। देखो कोई कंफ्यूज ना हो कि ये तो इक्वल टू के उस तरफ है, ये एक ही बात है, क्योंकि जब दोनों इस तरफ आएंगे तो दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगी, वो एक ही बात है। इसको इस तरफ लिखें
लेकिन लिखने दोनों एक ही तरफ है, ठीक है। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है भाई। इसमें क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, कंसिस्टेंट है। जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी। देखिए ध्यान से, ये था भाई अपना 3x + 6y = दिस, x + 3y = दिस, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। और इसका देखो इंपॉर्टेंट बात है, जब ये नॉट इक्वल हो तभी इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूं भाई 2x + y = 160, 4x + 2y = 300, ठीक है। ये 2/4 है भाई, और इसको काटेंगे 1/2 आ जाएगा, और इस तरफ भी 1/2 है, ठीक है। और इस तरफ क्या है, जब हम इसको काटेंगे तो ये 8/15 आएगा, तब हम क्या लिखेंगे, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी कंडीशन में पैरेलल लाइंस रहेंगी, पैरेलल लाइंस रहेंगी, और जिसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है भाई। पैरेलल लाइन का क्या है, वो जब दो इक्वल है, इक्वल नहीं है, इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। ये कंडीशन है, ये याद रखना है भैया आपने, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी कंडीशन में पैरेलल लाइंस रहेंगी। और लास्ट है भाई अपनी 2x + 3y = 9, और उसके बाद है 4x + 6y = 18। तो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। ये कोइंसिडेंट लाइन रहेंगी, ठीक है। और इसके लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। और साथ में ये देखो, ये डिपेंडेंट भी है भाई, और ये कंसिस्टेंट भी है। कई बार वो सीबीएसई में खास तौर पे वो ये कंसिस्टेंट ना उसके डिपेंडेंट पूछता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि इसका दूसरा नाम डिपेंडेंट है। तो ये आपने भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई इक्वेशन सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो सबसे पहले ये चेक करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे, ताकि उससे हमें ये पता लग जाए कि सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कंडीशन होती है उसमें नो सॉल्यूशन होता है। ये हम शुरू में देख के भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको करने लगेंगे तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, और बाद में पता चलेगा कि नो सॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा है ये टेबल अच्छे से याद रखें, और इनकी कंडीशन अलजेब्रिकली और ग्राफिकली भी, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
उसके बाद है भाई हमें क्वेश्चन करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और बाद में हम उसको जो उससे पहले एक बात देखिए भाई, देखो सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, इसको निकालने के 3 मेथड हैं भाई। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड है भाई। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। उसके बाद है भाई अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एक फोर्थ और था भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हम इसकी और इसकी बात करेंगे। ये कट चुका है भाई, अब की बार एनसीईआरटी में से ये कट चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, अब हम ग्राफिकल मेथड्स की बात करेंगे। ये मेथड्स हैं ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम ग्राफिकल से सॉल्यूशन देखेंगे भाई। देखो वो पेपर में देगा भाई एग्जामिनर हमें कि हमें किस मेथड का यूज करना है। हम अपनी तरफ से कोई मेथड नहीं लगाएंगे। जैसे 3.1 है उसमें हम ग्राफिकल का यूज करेंगे, 3.2 में सब्स्टिट्यूशन का और 3.3 में एलिमिनेशन का। ठीक है, अगर उसने क्वेश्चन में बोला है स्पेशली किस मेथड से करना है तो आपने उसी मेथड से करना है। अगर उसने ये नहीं बोला तब आपकी चॉइस रहेगी भाई। ठीक है, लेकिन वो आमतौर पर बोलता ही है। उसके बाद है, मैं क्वेश्चन करवा रहा भाई, उसका स्टेटमेंट है। देखो हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। ठीक है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 12। ठीक है, अब हमने इसको ग्राफिकली चेक करना है। उससे पहले हम देखो इसको टेबल में से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखो मैंने बोला था a1 बाई a2 कितना है इसका 1/2, b1 बाई b2 कितना है इसका 3 बाई ये -3 है तो ये -1, ये ऐसे है। c1 बाई c2 कितना है 1/2 है। अब हमें एक बात पता लग गई, इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तीसरी, तो जब ये नॉट इक्वल होना तो तीसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो तब करते हैं जब इक्वल आती है। तो ये क्या है, ये हमें एक बात पता लग गई कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी और सॉल्यूशन भी क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे, ये कंडीशन है। अब हम कैसे करेंगे, देखिए भाई, सबसे पहले x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 6। यहां से x की वैल्यू निकालें, 6 माइनस 3y, 3y उस तरफ टेबल बनाए भाई। x y, देखो y को 0 रख दे, y मैंने 0 रख दिया तो 3 मल्टीप्लाई 0 0, 6 में से 0 गया 6। y को क्या रखेंगे, मैं y को 2 रख रहा हूं भाई, तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0। ठीक है, उसके बाद है भाई 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 12 है। ठीक है, उसके बाद 2x कितना हो गया 12 और 3y उस तरफ जा करके प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 प्लस 3y बाई 2। इसका क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे भाई इसके भी, x y। देखो y की जगह मैं फिर से 0 रख रहा हूं, तो ये 12/2 तो कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, और मैं y की जगह क्या रख रहा हूँ, y की जगह अगर मैं -4 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 4 है माइनस के 12 और प्लस के 12, तो ऊपर 0 हो गया, नीचे 2 है तो 0 ही है। ठीक है, अब देखो इसका हम क्या करेंगे, अब देखो सॉल्यूशन हमने ग्राफिकली निकालना है तो ग्राफिकली ही निकलेगा भाई सॉल्यूशन। ये अपनी x है, ये x डैश है, y है, y डैश है। अब x की बड़ी से बड़ी वैल्यू 6 है तो 6 की तरफ मूव करेंगे, 0 1
2 3 4 5 6 और y कितना है, y देखो यहाँ से 2 है और यहाँ -4 है, तो एक दो वैल्यू माइनस की भी हम लिख लेंगे भाई, ठीक है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ऐसे, ठीक है भाई। अच्छे से बनाना है स्केल के साथ, पेपर में आपको ग्राफ प्रोवाइड होगा, ठीक है। अब देखो पहले देखो x, पहले ये इस इक्वेशन का x, पहले ये x 6 है और y 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ गया भाई 6 0, ऐसे लिखना है, ऐसे डॉट लगा के, और उसके बाद x तो 0 है और y कितना है 2 है, ये पॉइंट आ गया x 0 y 2। स्केल के साथ क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे लिखेंगे कि ये ग्राफ किस इक्वेशन का है, ये इस टेबल का है, ये टेबल किससे आई है, इससे, x + 3y = 6। यही मेथड है भाई, अगर कंप्लीट नंबर, पूरे नंबर चाहिए। उसके बाद है x 6 है y 0, तो यही पॉइंट आ गया, और उसके बाद x 0 है y -4 है, ये है भाई x तो 0 y -4। तो क्या करेंगे स्केल के साथ इसको इसको ऐसे मिला स्केल के साथ। देखो जैसा कि हमने लिखा था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ऐसी कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने बोला था, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसके अलावा नहीं है, तो ये पॉइंट का क्या नाम है, 6 0, ठीक है। लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और एक ही पॉइंट पे कर रही हैं, क्योंकि वो हमने पढ़ा था, ये यूनिक सॉल्यूशन है। नोट डाउन कर, देखो भाई हम क्या कर सकते हैं, हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखो वैसे तो ठीक है, देखो ये जो वैल्यू आई है ना, ये दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगी। देखो x की जगह 6 रखें लेफ्ट साइड में, ये तो 0 ही हो गया, उस तरफ तो 6 है ही है, ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। यहाँ x की जगह क्या रखें, 6 रखें, तो 6 दूनी 12, और इस तरफ ये y तो 0 है ही है, तो इस तरफ भी 12, तो देखो चेक हो सकती है, ठीक है। आई होप जो ये वीडियो है जो मैंने बनाई है, ये आप लोगों को समझ में आई होगी, और आप इनसे रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।